आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट वर्ब टेंस के हिसाब से। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट वर्ब टेंस के हिसाब से। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? कंप्लीट वर्ब टेंस के हिसाब से। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टेंस में आप जानते हैं कि टेंस में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ब होता है वो दो तरह का होता है। वर्ब जो होता है वो दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग फिनिट वर्ब, एक को बोलते हैं हम लोग नॉन फिनिट वर्ब। एक को बोला जाता है फिनिट वर्ब, एक को बोला जाता है नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है बच्चों? तो ये फिनिट वर्ब में क्या आता है? ये फिनिट वर्ब आपका दो तरह का होता है। हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? टेंस के हिसाब से, क्योंकि टेंस में क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर होता है? तो टेंस में होता है असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। मेरे भाई किसका होता है? असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं कि किसी भी एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं, सिर्फ वर्ब को। तो वर्ब क्या होता है उसको बारे में जानते हैं हम लोग। तो वर्ब में किसको? सिर्फ फिनिट वर्ब। ये आपका नॉन फिनिट वर्ब टेंस में नहीं पढ़ा जाता है, तो ये अलग एक टॉपिक हो गया है। इसमें एक आता है पहला, दूसरा। पहला को बोलते हैं इन्फिनिटिव, दूसरा को बोलते हैं जिरंड, तीसरा को बोलते हैं पार्टिसिपल। ये टेंस के अंतर्गत नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ फिनिट वर्ब को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें टेंस में होता है। एक को बोलते हैं मेन वर्ब, एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। ये जो होता है आपका, ये नहीं सॉरी, इसको इस तरह देखिए। एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक को बोलते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका पहला होता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल, तीसरा होता है मार्जिनल। इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? बाद में पढ़ा जाएगा। इन दोनों को बाद में, पहले हम प्राइमरी पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस में इसी को सीखना होता है। और मॉडल में सिर्फ शैल और विल, ये टेंस के हिसाब से आता है। बाकी सब कोई टेंस के हिसाब से पढ़ाएं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं आपको बताएंगे, सिर्फ टेंस में जो आता है उसी को बताएंगे। क्योंकि टेंस में जानते हो कि प्रेजेंट से इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है तो सिर्फ वर्ब को चेंज करो, या हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब, या तो दोनों। तो प्राइमरी में तीन तरह के वर्ब यूज किए जाते हैं: टू बी, टू डू, टू हैव। और जानते हैं कि इनके भी जो होते हैं 5 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म में इसका क्या यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए टू बी का ये प्राइमरी हेल्पिंग जो वर्ब होता है, प्राइमरी हेल्पिंग फिनिट वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव होता है। Models, marginal in these chapters will be not study in this chapter. In this topic, I will not study the model and marginal verb. According to tense, we will study helping verb as primary verb. Primary verb, there are how many kinds of primary way? How many way are used primary helping finite verb? There are three way I can use the primary way as to be, as to do, and to have. There are 5 forms of to be. There are 5 form of to do. There are 5 form of to have. First form to be is known as is, are, was, were, been, being, is। इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। इसको टू डू में वैसे ही आ जाएगा, डू आ जाएगा, डीड आ जाएगा, डोन आ जाएगा,
ING फॉर्म बोलते हैं इसको, ING लगाना होता है इसमें। उसके बाद आपका आ जाएगा 5वां में कौन, डॉज आता है, DOAS डॉज। उसी तरह से हैव में आ जाएगा, हैव आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका हैड आ जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा और तीसरा फॉर्म, दूसरा और तीसरा हैड हैड होता है, उसमें हैव में हैविंग जोड़ देंगे, ING जोड़ना होता है। उसके बाद ये हैज हो जाएगा, ये आपका बनता है। यही टेंस में आपको पढ़ना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आएगा, मेन वर्ब के रूप में आपका प्ले आ जाएगा, यानी जिसके लिए हिंदी में क्या हो, ना हो, वही सब आएंगे। और ये ना का कितना रूप होता है, टेंस के हिसाब से बदलता रहता है। ना का टेंस के हिसाब से बदलता रहता है। यही ना जैसे पढ़ाता, पढ़ता, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, ना बदलता रहेगा। ये ना क्या होगा मेरे भाई, पढ़ना, पढ़ना। ना को हटा दो, ना को हटा क्या लगा सकते हो, लिखोगे पढ़ा, ना लिखोगे पढ़ता, पढ़, पढ़ता, लिखोगे पढ़ रहा, लिखोगे पढ़ चुका, लिखोगे पढ़ चुका रहा होगा, चुका रहा, पढ़ता, पढ़ चुका रहा। ठीक है, इस तरह से आप चेंज होता रहता है, लेकिन वो सब हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो ये आपका पूरा वर्ब कंप्लीट हो गया। तो ये तो मेन वर्ब आपको बुक से याद करना पड़ेगा, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जगना, आना, प्ले, कम, गो, ईट, स्लीप, कम, ये सारे वर्ड्स जो हैं मेन वर्ब हैं। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले का पास्ट फॉर्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा तो याद करना पड़ेगा, चौथा बनाना पड़ेगा, पांचवा बनाना पड़ेगा। चौथा बनाने का तरीका होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एन जोड़ दो, चौथा फॉर्म बन जाएगा। वर्ब का पांचवा फॉर्म आपको यस या यस जोड़ के बनाना पड़ता है। वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वर्ब के पहले फॉर्म से बनाया जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म को पूर्व फॉर्म कहते हैं। जब उसमें हम यस यस जोड़ देते हैं, यानी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ देंगे तो पांचवा फॉर्म मिलेगा। पांचवा फॉर्म जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है। उस सिंगुलर फॉर्म का यानी पांचवें फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज किया जाता है। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं मेरे भाई। ठीक है, पांचवें फॉर्म का यूज कहाँ पे करते हैं, सिर्फ टू बी वाला प्रेजेंट, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पांचवें फॉर्म का यूज मेन वर्ब की बात करेंगे तब ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है। हेल्पिंग वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है और मेन वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है। तो जो मेन वर्ब का 5वां फॉर्म होता है वो सिर्फ किस में यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज़ किया जाता है। ये और चौथा पर किस में यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। और अगर मान लीजिए कि परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्लास को यही बनाते हैं। उसके बाद क्लास को हम कल आ गया इसके बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यही इतना ही काफ़ी हुआ। ठीक है।